औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज़ाद प्रेस क्लब चकसवारी में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद आरिफ, लीड सिटी से काउंसलर, और उनका तल्लुक़ हमारे चकसवारी ठीकरियाँ से है। मैं आपको आज़ाद प्रेस क्लब आमद में खुशआमदीद कहता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो एक दो दिन से हमारे चकसवारी के अंदर इशू बना है बच्चों के मदरसे के हवाले से और तालिबात के साथ जो नाज़ेबा हरकत की गई उसके हवाले से हम बात करेंगे इनसे। और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे ज़ालिमों को इंजाम तक पहुँचाए और आवाम को भी शऊर अता फरमाए कि आवाज़ बुलंद करे और ऐसे नासूर जो माशरे में हैं उनका कला कमा हो सके। चौधरी साहब वेलकम। तो आप क्या इस हवाले से कहते हैं जो अभी इशू चल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज़ाद प्रेस क्लब जो चकसवारी में मौजूद है तमाम आपके जितने भी कमेटी के हजरात हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक दफ़ा मुझे दोबारा इस प्रेस क्लब में इनवाइट किया और एक ऐसे मौके या एक ऐसी जो नागवार चीज़ गुजरी है उस पर आपने मुझे इनवाइट किया। मैं आपका दिल की ताक रही से शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रेस क्लब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मैंने पहले आप विज़िट किया था 2 साल पहले और उस वक्त ये लॉकडाउन का मसला था, ट्रैवल डॉक्यूमेंट का इशू था, जो ब्रिटिश के लोग वहाँ से यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे और टिकटों का मसला था। तो उस पर भी मैं दोबारा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो वाक़या एक दिन पहले यहाँ मैं ये समझता हूँ जी कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जो डिक्शनरी में हूँ कि मैं इसकी मजम्मत किस तरह करूँ। वो लफ्ज़ नहीं मुझे, वो मैं आज पूरे दिन से ये सोच रहा हूँ कि कौन सा लफ्ज़ मैं वो इस्तेमाल करूँ या यूज़ करूँ कि इसकी मैं किस तरह मजम्मत करूँ। और वो एक ऐसे शख्स जिसने ये दूसरी दफ़ा ये कदम उठाया है, मैं ये समझता हूँ जी कि एज ए लीड सिटी काउंसिल के काउंसलर होने के नाते, एक लोकल रेजिडेंट की हैसियत से, क्योंकि मैं यहाँ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, एक लोकल रेजिडेंट हूँ मैं यहाँ पर, जब मैंने ये सुना है तो मैं वो चीज़ बयान नहीं कर सकता जो मेरे अंदर से गुजरी है, ये ज़हन से गुजरी है कि ऐसा शख्स जो दीन का और इस्लाम का नाम लेकर उन्होंने एक मदरसे को यहाँ पर कायम किया हुआ है। और ये उनका ये पहला वाक़या नहीं, ये इनका दूसरा वाक़या है। मैं उस बच्ची को मैंने नहीं समझता जी कि मैं उसको मुबारकबाद दूँ। मैं ये कहूँगा कि जो उसने हिम्मत की है, जिसने इतनी जुर्रत की है इस एज में, मैं एज बताना कोई ज़रूरी नहीं समझता कि उन्होंने इस आदमी को एक दफ़ा फिर बेनकाब किया है और ऐसे बेनकाब किया है, प्रूफ के साथ किया है। हमें दीन का सबक दिया जाता है हमारे इस मुल्क में, गैर मुस्लिम मुल्कों में भी हमारे बच्चों को दीन का सबक दिया जाता है। और हमेशा ये चीज़ कही जाती है कि दीन एक सच्चा दीन है, सच्चा एक रास्ता दिखाने वाला दीन है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है जी कि मैं अगर ये इनकार करूँ तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा, ठीक है। और मुझे ये शर्म नहीं, इतनी अफसोस की बात होती है कि ऐसा आदमी जो दीन के नाम से एक मदरसा कायम किया और स्पेशली हमारी बच्चियों को, ये हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी कौम की बच्चियाँ, हमारे इलाके की बच्चियाँ हैं, उनके साथ उसने जो कुछ किया है दूसरी दफ़ा। सबसे पहले मैं उन आदमी को का नाम नहीं, मैं उनको बेनकाब करना चाहता हूँ जो इसने पहले एक दफ़ा ये वाक़या किया था। और उन हमारे लीडर हज़रात थे या कम्युनिटी लीडर थे या कोई भी था उस वक्त, जिस भी इस आदमी की सपोर्ट की थी, उनको
शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। अगर उस वक्त इस आदमी को सजा दी गई होती, उस वक्त इस आदमी को अगर सजा दी गई होती, आज एक नहीं पता नहीं कितनी उस दौरान से लेकर आज तक कितनी बच्चियों के साथ ज्यादती होगी या उसने की होगी, क्योंकि ये एक वाक़या सामने आया है और इसके पीछे और भी बेशुमार कहानियाँ चल रही हैं। ज़ाहिर है एक आप मीडिया हज़रात हैं, आपको ज़्यादा मालूमात हैं मुझसे ज़्यादा, तो मैं उनको भी कसूरवार ठहराऊँगा। मुझे ये कुछ कहते हुए शर्म नहीं आती या ना मुझे कोई इस्टार्ट है कहते हुए, क्योंकि जितने भी कोई आदमी थे जिस वक्त तो लास्ट टाइम इस आदमी की आपने सपोर्ट की थी, वो आपकी वजह से इन बच्चियों पर जुल्म हुआ है। आपकी वजह से दीन के नाम को एक दोबारा हमारे बच्चों के जहनों में ये डाला गया है कि दीन के नाम से हमें नफरत नहीं, बल्कि कम अज कम हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं दीन हासिल करने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए। चोई साहब, गुज़श्ता रोज़ एक जो है ना चकसवारी प्रेस क्लब से दरख्वास्त सबमिट हुई है चकसवारी थाना में, जिसमें ये उसमें मजमून था। शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि एक तो हमने हक नवाज सिद्दीकी को रुकनीत से मुअत्तल कर दिया। दूसरे नंबर पे जो उन्होंने वहाँ पे पॉइंट लिखा कि जिसने ये वीडियो बनाई और जिन्होंने ये वायरल की उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं सबसे पहले जी के जो ज़िला मीरपुर डिवीज़न मीरपुर के DIG हैं उनको मैं ये बड़ा क्लियर वाज़िया पैगाम देना चाहता हूँ और मैं इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करूँगा, ये आपके तसव्वुल से ये कह रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर उनसे ये रब्ता करूँ, ठीक है। इस आदमी को अरेस्ट नहीं, जब तक इस आदमी को सजा न मिले, कानून से हमारी अदालतों से इसको सजा न मिले, इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये होना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं जी कि भाई वायरस की गई है, ठीक है, पहले तो ये समझना चाहिए कि भाई वायरस अगर वायरस ना होती, अगर कोई कंप्लेंट ना होती तो ये किसको पता चलता कि ये वाकया हुआ है। ये वाकया हुआ है, जाहिर है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी मैं कंप्लेंट करूंगा तो तब जाकर किसी डिपार्टमेंट को पता चलेगा जी कि मेरे साथ कोई ज्यादती हुई है, ठीक है। अगर मैं अपने अंदर ही उस चीज़ को रखूंगा तो मैं उनके लिए ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप आवाम की, उस बच्ची की और उस बच्ची के वालिदैन की और उस फैमिली की तवज्जो मत हटाएं। जो आदमी मुजरिम है आप उसके बारे में बोलें कि आप उसके खिलाफ क्या करेंगे, उसके खिलाफ आप कौन सी आप FRI काटेंगे उसको, क्योंकि ये एक अदारे का मसला है। अदारे ने उसको चार्ज करना है, उन्होंने इस केस को बिल्डअप करना है, उन्होंने FRI को लेना है और आगे उसको कचहरी में, थाने में लेकर जाना है, कचहरी में लेकर जाना है, अदालतों में लेकर जाना है, क्योंकि अदालतें हमेशा फैसला वो करती हैं जो FRI काटी हुई होती है, जो उनके सामने सबूत जाते हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ जी, ये DIG डिवीज़न मीरपुर की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है, ईमानदारी के साथ। हम सब फैमिलियों वाले हैं, हम सब बच्चियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, माओं वाले हैं, ठीक है। हमें इन चीज़ों से सबक हासिल भी करना चाहिए और ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सज़ा भी देनी चाहिए, क्योंकि आइंदा कोई भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है जी कि एक कोई आलिम दीन जो मदरसे में बच्चियों को पढ़ा रहा है वो इन चीज़ों को दोबारा रिपीट करे, बल्कि कोई भी एक लोकल जो शहरी है, ये अदालतों की एक ऐसी मिसाल काम करनी चाहिए कि कोई भी एक नॉर्मल जो शहरी है वो उसका तसव्वुर ही ना करे जी करने का, वो सोचने का भी तसव्वुर ना करे। एक ऐसी सज़ा होनी चाहिए और एक ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए इस केस की। ये अदालतों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह हमारे एक पहले डडियाल में एक वाक़या हुआ, बच्ची का वाक़या था। ये अदालतों पर जी और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर पर, मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी ये मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि आप एक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, ऐसी चीज़ों को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको सज़ा, जो भी कोई आदमी कर रहा है उनको सज़ा नहीं मिलेगी, ये
क्राइम, ये जराइम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। ये महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद ये हमेशा रिपीट होते आए हैं और आइंदा भी होंगे। तो ये अदालतों पर भी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर पर भी ये जिम्मेदारी है। और मैं एक और बात में ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता जी, आज तक ये 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, आज तक मुझे ये नहीं पता कि कौन से हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने इसको कंडम भी किया या नहीं किया। अगर उनको कोई उनका प्रोजेक्ट हो, छोटी सी स्कीम हो, तो वो सोशल मीडिया पर स्कीम वो डिलीवर नहीं होती, सोशल मीडिया पर पहले आ जाती है। कुछ ने जो है पोस्टर लगाई है, मजम्मत की है, लेकिन जो ओवरऑल हमारी जो कम्युनिटी है, कुछ तंजीमें बनी हुई है, जो अंजुमन ताजरा या फिर कुछ और तंजीमें, जो उनकी तरफ से अभी तक कोई जो है ना इसकी आवाज़ बुलंद नहीं हो सकती। बहरहाल कि ये मैं ये समझता हूँ कि ये हर एक वालिदैन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा अपना फैमिली का नहीं, हमारी बच्चियों, बेटियों और बहनों का मसला होता है। जब तक हम अपने आप को एक जिंदा कौम नहीं करेंगे, ये इंशाल्लाह बात मेरी आप नोट कर लें, ये चीज़ें हमेशा रिपीट होती आई हैं और आइंदा होंगी। ये हम एज ए पेरेंट्स, एज ए वालिदैन, हम पर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है और इसका हमें रोल अदा करना चाहिए। इसका हमें रोल अदा करना चाहिए, पेरेंट्सों को भी करना चाहिए, जो अदारे हैं उनको भी करना चाहिए, जिस तरह लोकल कम्युनिटी लीडर हैं उनको करना चाहिए, मेंबर असेंबली को ये चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए, जो इस हल्के के जो अपोजिशन लीडर्स हैं जिन्होंने गुज़श्ता साल इलेक्शन लड़ा, उनको इन चीज़ पर पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। जितनी भी मजम्मत करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ ये कम है। उस वक्त तक मजम्मत करनी चाहिए जिस वक्त तक इस आदमी को अदालत से सज़ा नहीं मिल जाती। और डॉक्यूमेंट की जिस तरह आपने पहले बात की थी, ये हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जी। आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप हर रोज़ डेली बेसिस आप उन चीज़ों से गुजरते हैं। अगर कोई भी एक ऑफिसर मिस्टेक करता है कि क्या हमने उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड से उसका क्या तल्लक है? या तो उसको आप नौकरी से फारिग करें, कम अज़ कम उसको ये रियलाइज होना चाहिए आप एक ज़िम्मेदार आदमी हैं इस रियासत के और आपका रोल ऑफ द ड्यूटी क्या है, काम आपके जो जॉब है उसका रोल क्या है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद से चौधरी मोहम्मद आरिफ, सिटी काउंसलर लीड से इनका ताल्लुक़ है और ठीकरियाँ चकसवारी से इनका आबाई गाँव है। यहाँ पे ये तशरीफ़ लाए और हमारे प्रेस क्लब में भी तशरीफ़ लाए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी के साथ फिर प्रोग्राम करें।